गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बिन रिएक्शन के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। सीमन स्मिथ रीएजेंट एंड इट्स रिएक्शन। अब सीमन स्मिथ रीएजेंट क्या होता है? तो ये रहता है आपके पास डाई आयोडो मिथेन विथ जिंक कॉपर कैटालिस्ट या जिंक कॉपर रीएजेंट, इसे कहते हैं सीमन स्मिथ रीएजेंट, जिसके यूज से बनता है कार्बिन। ठीक है, तो पहला कुछ कंसेप्ट है, वन बाय वन हम देख लेते हैं। पहला कंसेप्ट क्या है? ये नेट का क्वेश्चन है, ये आप बोल सकते हो रैंक बूस्टर टॉपिक के टाइप में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। रैंक बूस्टर इसके अंदर से रहता ही है, बूस्टर टॉपिक आपका रहेगा। ओके, तो पहला क्या चीज है इसमें देख लेते हैं। कंसेप्ट फर्स्ट, इन सीमन स्मिथ रिएक्शन आपको हमेशा सिंगलेट कार्बिन बनती है। कैसी बनती है? सिंगलेट कार्बिन। तो सिंगलेट कार्बिन की रिएक्शन कैसी रहती है? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन रहती है। इट मींस प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री आप देख पाएंगे। इसके अंदर फिर पॉइंट है कि रिडक्शन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड बाय सोडियम पोटेशियम, और यह है मैग्नीशियम, इसको लिखेंगे Mg, मैग्नीशियम या लिथियम एटसेट्रा टर्निंग। अब जब भी आप डाई हैलोजन सब्सट्रेट का सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम या लिथियम से रिडक्शन करवाते हैं तो आपको क्या बनता है? ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बिन मैंने बताया था आपको। तो ये बना मेरे पास कार्बिन, और ये कैसा कार्बिन है? सिंगलेट कार्बिन आपको देखने को मिलता है। तो सिंगलेट कार्बिन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देती है। इसके अलावा अभी तो सिंगलेट कार्बिन हमने इस टाइप से बनाया था, अब वापस मुझे कोई सिंगलेट कार्बिन बनाना है तो सीमन स्मिथ दो मतलब साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी एक रिएक्शन प्रोवाइड की थी। उसके लिए इन्होंने क्या किया था कि सिंगलेट कार्बिन बनाने के लिए इन्होंने यूज में लिया था डाई आयोडोमिथेन यानी डाई हैलोजन कंपाउंड। दिस वन है डाई आयोडोमिथेन। ओके, इसको यूज में लिया जिंक कॉपर के साथ। तो जिंक कॉपर आयोडीन, इट मींस हैलोजन के साथ एफिनिटी शो करते हैं, और आयोडीन को क्या करेंगे? ये जिंक कॉपर आपस में इसे एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बॉन्ड आपका क्या होगा? ब्रेकअप होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाएगा, इधर का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और सेकंड इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के थे वो आपस में बच जाएंगे। ठीक है, जब ये एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहे, दिस वन। ठीक है, अगर फिर अब ये एक के ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड है तो ये रहेगा आपका ट्रिपलेट, सॉरी दिस नहीं, अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड है तो वो रहेगा आपका सिंगलेट, और अगर वो अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड है लाइक दिस तो वो रहेगा आपका ट्रिपलेट। ये क्या रहेगा? ट्रिपलेट। बट सीमन स्मिथ में हमेशा आपको सिंगलेट कार्बिन देखने को मिलता है। अब सिंगलेट कार्बिन में क्या हो सकता है? अगर एक ऑर्बिटल के अंदर प्लस हाफ रोटेशन है तो सेकंड में भी ये प्लस हाफ, यानी ये नीचे की ओर है, मीन्स क्या? प्लस हाफ है, यानी दोनों का जो पेयरिंग, सॉरी माइनस हाफ है, दोनों का जो पेयरिंग डायरेक्शन है वो अलग अलग है। दो अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट तो है बट दोनों की पेयरिंग ये अलग अलग है, इसलिए ओवरऑल एस वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी, और 0 रहेगी तो 2s + 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, और 1 आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगलेट कार्बिन। ओके, तो ये अब कहेंगे हम इसे सिंगलेट कार्बिन। तो सीमन स्मिथ में हमेशा याद रखिए सिंगलेट कार्बिन आपके पास बनेगा, आपके पास ट्रिपलेट कार्बिन सीमन स्मिथ में नहीं बनेगा। तो ये था आपके पास कार्बेनॉइड बनाता है आपके पास, ये जो स्ट्रक्चर है वापस से वेल डिफाइंड होता है कार्बेनॉइड में, मीन्स आयोडीन CH2 जिंक आयोडीन। ठीक, इससे क्या होता है? पोलैरिटी ऑफ कार्बन चेंज हो जाती है। जब भी कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ रहता है, मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन एवर द कार्बन इज अटैच टू मेटल द पोलैरिटी ऑफ द कार्बन गेट चेंज। ओके, देखिए कैसे होता है। ये जैसे कार्बन है, ये हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ लाइक Cl है, तो अभी कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है, हैलोजन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज है। बट अगर कार्बन आपका किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है लाइक जिंक से, तो अब कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और जिंक के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेस स्पीसीज रहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे रहेगा आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पे रहेगा डेल्टा प्लस।
तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखना चाहो तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है दिस वन, ठीक है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक आपका Zn+, के रूप में बाहर निकलेगा। तो ये बनेगा आपके पास CH2 माइनस चार्ज और ये आयोडीन, और यहाँ पे बना था Zni+। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ये आयोडीन अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, तो कार्बन के ऊपर जो माइनस चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन है वो आपके कार्बिन के रूप में रह जाएंगे दिस वन, और ये I- Zni के साथ क्या बना देगा, Zni2 बना देगा। ओके, तो ये बन गया आपका CH2 यानी कि कार्बिन बन गया। तो यही आपको समझाना है सीमन स्मिथ रिएक्शन या सीमन स्मिथ रिएजेंट की। मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया कि कार्बिन कैसे बनता है। इसका जो अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट बोलूँ तो वो रहता है बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट रहता है, जो कि नीचे हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो कार्बोनेट बना इसे कहते हैं सीमन स्मिथ रिएजेंट। या तो आप इसे डायरेक्टली इस टाइप से भी लिख सकते हैं ICH2 Zni, या फिर आप इसे लिख सकते हैं डाईआयोडोमीथेन विद जिंक कॉपर रिएजेंट। जिंक कॉपर कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, रिएजेंट भी बोल सकते हैं। ओके, अब नीचे चलते हैं। कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, सीमन स्मिथ रिएजेंट गिव सिंगलेट कार्बिन, और अगर सिंगलेट कार्बिन है तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन मिलेगी, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन मिलेगी। और होगा क्या, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विथ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट है। अब डबल बॉन्ड तो बहुत सारे होंगे, लेकिन डबल बॉन्ड में भी पहले किसके ऊपर रिएक्शन होगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है। जिस डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज है वहां पे कार्बिन रिएक्शन करता है। सेकंड कंसेप्ट क्या था कि जिंक कॉपर सोर्स, ये क्या शो करते हैं, जिंक कॉपर सोर्स चिलेशन विथ जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है लाइक ऑक्सीजन के साथ चिलेशन शो करते हैं। तो ऑक्सीजन जिस फेस में होगा उसी फेस में आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग देखने को मिलेगी एंड फॉर्म साइक्लोप्रोपेन इन द साइड ऑफ ऑक्सीजन। प्रैक्टिकली हम इसे यूज में लेके देखेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। यहाँ पर एक वर्ड है चिलेशन। चिलेशन मीन्स क्या होता है कि जो आपके जिंक है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साइड या एटम के साथ बाइंडिंग शो करते हैं, ठीक है, बाइंडिंग शो करते हैं। बस इतना याद रखिए, जिस साइड में आपका चिलेटिंग एटम है उसी साइड में साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी। अभी यहाँ पे ये कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल है दिस वन, इसकी रिएक्शन मैंने कराई सीमन स्मिथ रिएजेंट से। सीमन स्मिथ रिएजेंट क्या है यहाँ पे, CH2I2 एंड जिंक आयोडाइड, ओके सॉरी जिंक कॉपर रिएजेंट। तो अब क्या होगा, इससे क्या बनेगा आपके पास, इससे आपके पास बनेगा कार्बिन, जो मैंने ऊपर बन के बताया। और यहाँ पे 3 टाइप के डबल बॉन्ड है, मैं तीनों को अलग अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। दिस वन जो कि सबसे मेरा लेफ्ट साइड में है, फिर आपका मेरा पिंक से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ राइट साइड वाले को, और बीच वाले को रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रीन से। अब देखिए ग्रीन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मैं इसे नंबरिंग देखता हूँ, ये 1 2 दिस वन 3 दिस वन 4, मिथाइल सब स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस पे, ग्रीन वाले एल्कीन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच वाले के ऊपर ज़्यादा है तो यहीं पे आपका कार्बिन एडिशन रिएक्शन परफॉर्म होगी। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे कार्बिन एडिशन परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साइक्लोप्रोपेन रिंग, ये देखिए बीच वाले कार्बन पे साइक्लोप्रोपेन रिंग देखने को मिला। कब, जब मैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ सीमन स्मिथ रिएजेंट यूज में लेता हूँ। अगर मैं एक्सेस में यूज लूँ तो इन तीनों ही डबल बॉन्ड पे आपके पास साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगी। इसी तरह आपके पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ वाले डबल बॉन्ड को यानी राइट साइड वाले को मैंने किया ग्रीन से रिप्रेजेंट, लेफ्ट वाले को मैंने मैग्नेटो कलर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसके ऊपर है, ग्रीन वाले डबल बॉन्ड के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है वो किसके ऊपर देखने को मिलेगा, ग्रीन वाले के ऊपर। और स्टीरियोस्पेसिक रहेगी ये, यानी कि ये दोनों जो आपके CH3 है एल्किन के साथ, मैं इसे पिंक से हाईलाइट करता हूँ, दिस एंड दिस, अगर अभी मतलब दोनों ही राइट साइड में है तो आफ्टर द रिएक्शन ये दोनों या तो नीचे रहेंगे, सॉरी इसे मिटा लेते हैं, आफ्टर द रिएक्शन या तो ये नीचे रहेंगे, दिस वन, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग, और इसकी मुझे शो करना है तो या तो मैं इसको डॉटेड पे शो कर दूं, ये डॉटेड पे है तो ये भी डॉटेड पे होगा,
या फिर अगर ये वेज के ऊपर है तो ये भी वेज के ऊपर होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक। ये अगर वेज पे तो ये भी वेज के ऊपर होगा। ओके, अब था इसका मैकेनिज्म हमको देखना था। तो मैकेनिज्म में कैसा है इसका, मैकेनिज्म में रहता है इसका बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर देखने को मिलती है। ये बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। दिमाग में ये 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप में पूछा जाता है, 2 मार्क क्वेश्चन है कि सीमन स्मिथ के मैकेनिज्म के अंदर ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होती है, तो वो रहती है आपकी बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिलती है। ओके, जो हमारे पास कार्बेनॉइड बनता है ना, ये क्या था, ये था आपके पास कार्बेनॉइड, कार्बेनॉइड, ठीक। ये था आयोडीन CH2 जिंक आयोडीन। फिर इसके दो मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल कपलिंग करके क्या बनाएंगे, बनाएंगे आयोडीन CH2 जिंक, वापस से CH2I और बाहर निकल जाएगा जिंक आयोडीन आपका बाहर निकल जाएगा। या फिर आप इसको जब एल्कीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ये आपका था CH2, ये इसके डबल बॉन्ड के ऊपर इंसर्ट हो रहा है यानी बॉन्डिंग बन रही है, और ये जो इसकी इंसर्शन है ये आपकी बाहर निकलती हुई देखने को मिलेगी। तो अब इसके देखेंगे तो ये क्या है, बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है। आपको राइट साइड से देखना है तो एक बटरफ्लाई देखता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जिंक आयोडीन, ये आपका यहाँ से कट करेंगे तो जिंक आयोडीन बाहर, और इस कार्बन की बॉन्डिंग इस एल्कीन, जो पहले एल्कीन था उसके दो कार्बन से आपको देखने को मिलेगी। और चूंकि ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगा, अगर ये जेड एल्कीन था, ठीक है, तो जेड एल्कीन के दोनों ही सब स्टूडेंट सेम साइड रहते हैं, तो आफ्टर द रिएक्शन दोनों सब स्टूडेंट या तो अप फेस में रहेंगे वेज के ऊपर, या फिर ये डाउन फेस में रहेंगे, दिस वन, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है इसलिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके अंदर चिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इससे हमने लिया है, चिलेशन शो करेगा। देखिए ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, स्टैटिक मटेरियल है, आप ऑब्जर्व कीजिए इसे और देखिए ये पहला एक डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड के साइड में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर है, डॉटेड पर है, और एक है मेरे पास ये सेकंड डबल बॉन्ड राइट साइड में, और इसके साइड में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर है, अप फेस में है, ठीक। हमने लिया जिंक कॉपर CH2I2 मीन्स सीमन स्मिथ रिएजेंट। तो अब क्या होगा, देखिए राइट साइड वाले एल्कीन के ऊपर साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगा, और जिंक ऑक्सीजन के साथ चिलेशन शो करता है, तो ऑक्सीजन जिस फेस के अंदर है, ये कौन से फेस में है, राइट साइड वाला अप फेस के अंदर है, तो साइक्लोप्रोपेन रिंग भी अप फेस के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये अप फेस में साइक्लोप्रोपेन रिंग, इसे कहाँ बनाया मैंने, वेज के ऊपर बनाया ना, तो अप फेस के अंदर है। इसी तरह लेफ्ट साइड के अंदर क्या है, लेफ्ट साइड के अंदर आपको जो ऑक्सीजन है वो डॉटेड पर है, तो डॉटेड पे है, तो मेरा जो साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगा वो डॉटेड के ऊपर बनेगा, क्योंकि चिलेशन जो होगा ऑक्सीजन के साथ जिंक चिलेशन करेगा, तो वो डॉटेड साइड के अंदर चिलेशन करेगा, तो प्रोडक्ट भी आपको डॉटेड में देखने को मिलेगा। ये आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, सॉरी ये ट्रांजिशन स्टेट है आपका, ट्रांजिशन स्टेट, दिस वन। ये आपका ये बाइंडिंग शो करा दीजिए, CH2 है, ये जिंक है, इसकी बाइंडिंग, ये ऑक्सीजन है, ये आयोडीन है आपके पास दिस, और ये बाइंडिंग, ये दूसरा आयोडीन आपके पास जिंक के साथ दिस। फिर ये सारी की सारी बाइंडिंग, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ जस्ट वन, इससे हाईलाइट करना था, राइट वाले को करना है मुझे येलो से हाईलाइट, दिस येलो से हाईलाइट किया, और लेफ्ट वाले को मुझे हाईलाइट करना है ग्रीन से। बस मुझे ये ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी है, ऑक्सीजन डॉटेड पे है तो साइक्लोप्रोपेन भी डॉटेड पे बनेगा, ऑक्सीजन वेज के ऊपर है तो साइक्लोप्रोपेन भी वेज पे। वापस से एक बार प्रोडक्ट भी लिख देता हूँ, प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, दिस वन, ये मुझे वेज के ऊपर बनाना है, तो ये दिस वन, ये वेज, जहाँ पे एक कार्बन रहेगा और यहाँ पे भी वेज, चाहूँ तो मैं यहाँ पे CH2 लिख देता हूँ, CH2, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। फिर ये वेज के ऊपर ऑक्सीजन मेरा, देन आफ्टर ये डॉटेड के ऊपर ऑक्सीजन यहाँ पे,
ये दोनों आपस में जुड़े हुए। फिर जो साइक्लोप्रोपेन है यहाँ पे क्या बनेगा, डॉटेड के ऊपर, तो डॉटेड के ऊपर पहले मैं यहाँ कार्बन लिख लेता हूँ, CH2 डॉटेड पे शो कर देता हूँ, ये मेरा बन गया प्रोडक्ट। तो इसे सही से समझ लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें स्टीरियो स्पेसिफिक पूछा जाता है, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा हुआ। स्टेटमेंट भी पूछा जाए तो ये ड्यू टू चिलेशन साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म ऑन द साइड ऑफ ऑक्सीजन। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विथ कार्बिन। जो भी सीमन स्मिथ के अंदर ये हमें पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ कार्बिन कैसा रहेगा। तो जिस एल्कीन के ऊपर, या जो आपका स्टेबल एल्कीन है वो आपका लेस रिएक्टिव रहेगा, और जो लेस स्टेबल एल्कीन है वो मोर रिएक्टिव रहेगा। कंसेप्ट पहला तो ये बोलता है। तो कंसेप्ट फर्स्ट क्या है कि मोर स्टेबल कंपाउंड इज लेस रिएक्टिव वाइल अनस्टेबल कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव। और सेकंड कंसेप्ट ये था कि अगर आपके डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो रिएक्टिविटी ऑफ डबल बॉन्ड आपकी इंक्रीज होगी सीमन स्मिथ के लिए, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मुझे यही चाहिए कि जो भी आप डबल बॉन्ड ले रहे हो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। जनरली मैं ई डबल बॉन्ड की बात करता हूं, सॉरी इस डबल बॉन्ड की बात करता हूं। तो इसके अंदर ये क्या है, जेड टाइप का है, ये जेमिनल डबल बॉन्ड है और ये ई डबल बॉन्ड है। तो जेड डबल बॉन्ड में दोनों ही आपके जो सबस्टिट्यूएंट है या एल्किल है वो सेम फेज में रहते, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए ये मोर रिएक्टिव रहते हैं। अनस्टेबल है इसलिए मोर रिएक्टिव। जेमिनल के अंदर क्या होता है कि जेमिनल कार्बन जो है, दिस कार्बन, इसके ऊपर ही 2 CH3 है, तो इन CH3 के आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलता है, इसलिए ये भी मोर अनस्टेबल है तो रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है। बट ई डबल बॉन्ड में क्या होता है कि जो आपके सबस्टिट्यूएंट है वो अपोजिट फेस में रहते हैं या अपोजिट एंगल में रहते हैं। ये अप फेस में है तो ये बोल सकते हो डाउन है। ठीक, तो ये हो गया आपका ट्रांस डबल बॉन्ड है, आपको ट्रांस टाइप का डबल बॉन्ड है, स्टेबल है तो ये लेस रिएक्टिव रहता है आपका। ओके, अब मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग, ये कंसेप्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर था इसका, कंसेप्ट सेकंड के अकॉर्डिंग ऑर्डर देखो तो क्या होता है, कंसेप्ट सेकंड एंड फर्स्ट दोनों को मिला के ये आपके पास एक सबस्टिट्यूएंट है, इसके अंदर ये जेमिनल के ऊपर भी 2 सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी 2 सबस्टिट्यूएंट है और OMe है। OMe के पास क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहता है, तो ये मोर रिएक्टिव हो गया आपके पास। 4 सबस्टिट्यूएंट है, मोर रिएक्टिव हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई, मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू कब, जब इसके 4 के 4 सबस्टिट्यूएंट CH3। अब यहाँ पे CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डोनेट कर नहीं पाता, इसकी इस पर्टिकुलर मॉइटी की या स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है कंपेयर टू इससे, इसलिए ये डबल बॉन्ड आपका मोर रिएक्टिव होगा कंपेयर टू दिस। इसी तरह नॉर्मल विदाउट सबस्टिट्यूएंट एल्कीन इससे लेस रिएक्टिव है। फिर जो साइक्लिक हेक्सेन है वो आपका मोर रिएक्टिव होता है जेड बॉन्ड से, यानी कि जेड डबल बॉन्ड से। जेड डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव देन जेमिनल डबल बॉन्ड, जेमिनल इज मोर रिएक्टिव देन ई डबल बॉन्ड। और सबसे लेस रिएक्टिव कौन रहता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये इसका जो डबल बॉन्ड है वो सबसे लेस रिएक्टिव रहता है। अल्फा बीटा का तो मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, सबसे लेस स्टेबल रहते हैं, स्टेबल है ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी इसकी सबसे लो रहेगी। तो ये ऑर्डर याद रखना है, कार्बिन में भी आएगी ये ऑर्डर, और आपको ये ऑर्डर देखने को मिलेगा। इस ऑर्डर को हम यूज करेंगे, एक जगह और भी यूज करते हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा कहाँ पे इस ऑर्डर को यूज करेंगे, बट जब इसका यूज आएगा तो मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके वापस से बताऊंगा। ओवरऑल आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काउंट देखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, आपका रिएक्टिविटी अगेंस्ट कार्बिन बढ़ेगा, और चेक करना है कि अनस्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है तो वो मोर स्टेबल होगा। अब है साइक्लिक सिस्टम के अंदर इसका ट्रेंड कैसा रहता है। ट्रेंड जो है देखिए, ये है आपके पास 6 मेंबर रिंग। अब 6 मेंबर रिंग में मेरे पास जो डबल बॉन्ड है वो तो ये वाला हो गया, दिस वन। मैं डबल बॉन्ड को हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, और इसके ऊपर सबस्टिट्यूएंट को मैं चेक करते जाता हूँ। देखिए जब 3 मेंबर रिंग है तो सबस्टिट्यूएंट कौन है, सिर्फ मिथाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट तो कर रहा है लेकिन एक कार्बन के द्वारा कर रहा है। जब 4 मेंबर रिंग है तो 2 सबस्टिट्यूएंट है, CH2 यानी कि एथिल टाइप का सबस्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जब 5 मेंबर है तो आपके पास क्या है, 3 ये कार्बन
यानी कि एक तरह से ये प्रोपिल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और जब 6 मेंबर रिंग है तो आपके पास कौन है, पूरा का पूरा ब्यूटिल बन रहा है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 कार्बन चेन आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एल्कीन के ऊपर। तो 4 कार्बन चेन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ओके, और ओनली फॉर 1 कार्बन कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला सिस्टम है वो आपका मोर रिएक्टिव होगा सीमन स्मिथ रीएजेंट के लिए। तो दिस 6 मेंबर रिंग इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू 3 मेंबर रिंग। ऐसे अगर नॉर्मल कंडीशन में कहे तो कहेंगे कि सर 6 मेंबर रिंग जो है उसके अंदर स्ट्रेचिंग कम है और 3 मेंबर रिंग के अंदर स्ट्रेचिंग ज़्यादा है, तो ये मोर रिएक्टिव होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। इसमें जो कंसेप्ट याद रखने वाली बात है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंसेप्ट, आपको याद रखना है। कई जगह पे कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन प्रायोरिटी है वो किसकी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंसेप्ट की मेन प्रायोरिटी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो सीमन स्मिथ के अंदर कंसेप्ट है वो है कि ये जो सीमन स्मिथ रीएजेंट्स में जो कार्बिन प्रोड्यूस होता है वो साइक्लो एडिशन 4+2 टाइप का साइक्लो एडिशन शो नहीं करता है। जो कार्बिन 4+2 साइक्लो एडिशन नहीं देते, इसे आप मोस्टली अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। जब हम साइक्लो एडिशन या सिग्मा टॉपिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं इस डिटेल बताऊंगा कि 4+2 एडिशन रिएक्शन कौन शो करते हैं। एट प्रेजेंट टाइम आपको ये याद रखना है कि साइक्लो एडिशन कार्बिन शो नहीं करते हैं, ठीक है। आपके पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है 1,4-ब्यूटाडाइन। आपने यूज में क्या लिया है, 1,4-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन करवा रहे हो जिंक कॉपर CH2I2 यानी सीमन स्मिथ रिएजेंट से। आपके पास क्या बनेगा, कार्बिन बनेगा। और ये कार्बिन की रिएक्शन इस टाइप से होगी, किसी एक डबल बॉन्ड के ऊपर वो साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाएंगे। अगर आपने 1 इक्विवेलेंट यूज में लिया है, अगर 2 इक्विवेलेंट यूज में लोगे, मैं राइट डाउन कर देता हूँ, अगर मैंने 1 इक्विवेलेंट Zn कॉपर /CH2I2 यूज में लिया है तो एक कार्बिन के डबल बॉन्ड के ऊपर साइक्लोप्रोपेन रिंग होगा। अगर मैं 2 इक्विवेलेंट यूज में लेता हूँ, 2 इक्विवेलेंट या 2 मोल यूज में लेता हूँ जिंक कॉपर /CH2I2, तो मेरे पास दोनों ही डबल बॉन्ड के ऊपर साइक्लोप्रोपेन रिंग आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। ये मेरा बनेगा प्रोडक्ट। बट ये 4+2 साइक्लो एडिशन शो नहीं करते। ये क्या था, ये 4+2 साइक्लो एडिशन का प्रोडक्ट था, 4+2 साइक्लो एडिशन का प्रोडक्ट था, ये शो नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, जो आपका कार्बिन बना लाइक डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसका एडिशन मतलब ये यहाँ पे अटैक, ये यहाँ अटैक, ये यहाँ वापस अटैक। तो इस टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो 4+2 साइक्लो एडिशन नॉट शो बाय द सीमन स्मिथ। तो इसे हम क्रॉस मार्क कर लेते हैं। हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये वाला एंड एक ये वाला, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है पूरा का पूरा, ये एग्जांपल दे रखा है। स्टार्टिंग मटेरियल है हमारे पास, दिस वन इज स्टार्टिंग मटेरियल। कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4। आपने एक्सेस के अंदर, ये एक्सेस अमाउंट के अंदर सीमन स्मिथ रीएजेंट यूज में लिया, तो जो 4 के 4 आपके डबल बॉन्ड है, उन 4 के ऊपर आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, ये सभी की सभी एक ही साइड में होगी वेज के ऊपर, तो ये वेज के ऊपर साइक्लोप्रोपेन 4 साइक्लोप्रोपेन रिंग, और ये रहेगा आपका प्रोडक्ट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर से क्वेश्चन बनता ही है, वेरी। इसको आप 3 स्टार 4 स्टार जो भी लगाना लगा लीजिए, कंपैरिजन के थ्रू क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, इसमें होता है कि आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आपको ये फैट दिख रहा है तो ये आपके पास डबल रिंग हो गई, ये डबल बॉन्ड, ये एक डबल, दूसरा डबल बॉन्ड, ये तीसरा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक सब्सटेंट मैथिल और ये जैमिनल, ठीक है। अब मैं इसे हाईलाइट करता जाऊंगा 1 बाय 1। ये आपका था पहला डबल बॉन्ड, इसको सॉरी इसे आप दूसरा नाम दिया तो मैं भी यहीं पे भी दूसरा लिखूंगा। ये आपका एक डबल बॉन्ड, ये दिस वन। सभी को मैं अलग अलग कलर दूंगा। फर्स्ट को मैंने येलो कलर दिया, सेकंड को मैंने मैग्नेटो कलर दिया, एंड थर्ड को मैंने दिया पर्पल कलर। नाम लिख दूँ इसके ऊपर। ये था आपका 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3।
और इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, सीमन स्मिथ से करवा रहे हैं, सीमंस स्मिथ। बस यहाँ पे सेलेक्टिविटी हमको बतानी है कि किस डबल बॉन्ड के ऊपर साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगा, आपको ये बताना है। तो जब हमारा कंसेप्ट क्या था कि जिस डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं वो आपका मोर रिएक्टिव रहता है, ठीक है। उससे पहले का कंसेप्ट क्या था कि अगर डबल बॉन्ड किस टाइप का है, लाइक जो जेड डबल बॉन्ड है वो मोर रिएक्टिव रहता है जेमिनल से, जेमिनल इज मोर रिएक्टिव देन ई डबल बॉन्ड, ठीक है। ये दूसरा कंसेप्ट था, ये पहला कंसेप्ट बोला, टू टाइप के कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। और एक था अगर आपके डबल बॉन्ड के पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो आपका रहेगा लेस। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर एल्कीन के अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये सबसे जो 3 नंबर का डबल बॉन्ड है वो सबसे लेस रिएक्टिव होगा। 1 और 2 में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो 1 नंबर के कार्बन पे 2 सबस्टिट्यूएंट आपके पास दिख रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है, एक ये वाला सेकेंडरी कार्बन और एक ये प्राइमरी कार्बन टाइप में ये आपको दिख रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो 1 नंबर का कार्बन है वो मोर रिएक्टिव है। जब आप एक इक्विवेलेंट लेकर के 1 इक्विवेलेंट सीमन स्मिथ रिएजेंट लेंगे तो पहले वाले यानी कि 1 नंबर के डबल बॉन्ड पे आपको देखने को मिलेगा साइक्लोप्रोपेन रिंग, ये वाला, ठीक है। अगर आपने 2 इक्विवेलेंट यूज में लिया तो 2 इक्विवेलेंट सीमन स्मिथ रिएजेंट यूज में लेंगे तो आपको सेकंड साइक्लोप्रोपेन रिंग दिखने को मिलेगा, ये जेमिनल वाले पे, फिर ये जेमिनल वाला भी अटैक करेगा। अगर आपने 3 इक्विवेलेंट यूज में लिया, मैं अब इसको हाईलाइट करता हूं पिंक से, 3 इक्विवेलेंट सीमन स्मिथ, तो तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा साइक्लोप्रोपेन वो यहां पे देखने को मिलेगा, दिस वन, ठीक है। यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा मिलेगा, जिसके अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वहां पे साइक्लोप्रोपेन रिंग सबसे लास्ट में देखने को मिलेगी। और सबसे पहले साइक्लोहेक्सिन जिसके ऊपर 2 सबस्टिट्यूएंट यहाँ पे प्रेजेंट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यही सेलेक्टिविटी है इस क्वेश्चन की, इसको इसी के ऊपर बेस्ड मतलब इसी की सेलेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं प्रोडक्ट को वापस एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ। पहला ये आपका मेंबर है, दिस वन, सेकंड मेंबर एंड ये थर्ड। अगर आप 1 इक्विवेलेंट यूज में लेंगे तो फर्स्ट जो कार्बन साइक्लोप्रोपेन है वो कहाँ पे बनेगा, वो आपका बनेगा इस डबल बॉन्ड पे, यानी फर्स्ट डबल बॉन्ड पे। सेकंड वाला कहाँ बनेगा, सेकंड वाला बनेगा जेमिनल के ऊपर, तो जेमिनल को हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है। एंड थर्ड वाला बनेगा, मैं इसे रेड से हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, तो ये 1 2 एंड थर्ड। आई होप आप इस क्वेश्चन को सही से अंडरस्टैंड समझ पाए होंगे। इसके ऊपर से अगर क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब है आपके पास इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, कुछ कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, इसके ऊपर से क्वेश्चन भी बेस्ड या पुट आउट हुए हैं एग्जाम के अंदर, तो अब 1 बाय 1 हम समझते हैं। यह आपका स्टार्टिंग मटेरियल है बीच के अंदर, ठीक है, बीच में स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल। ये क्या आपका एल्किन और इसके अल्फा पोजीशन पे अल्कोहल। अब ये अल्कोहल या तो अप फेस में रह सकते हैं या डाउन फेस में रह सकता है। अगर मैंने MCPBA यूज में लिया, MCPBA ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास। MCPBA क्या करता है, एल्किन जो होता है उसका फ्री एल्किन का ये करता है, हमेशा रखना फ्री एल्किन क्या करेगा, एपॉक्सीडेशन। तो इसने एपॉक्सीडेशन शो किया, एपॉक्साइड बनेगा। अब एपॉक्साइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ पे रहेगी, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है OH के ऊपर। अगर आपका OH अप फेस में है तो इपॉक्साइड भी अप फेस में बनेगा, ये देखिए OH अप फेस में है। अगर आपका OH डाउन फेस में है, लाइक दिस वन, मैं यहां पे बना देता हूं, सपोज OH आपका डॉटेड पे है तो आपका इपॉक्साइड भी डॉटेड पे बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि MCPBA में के जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किससे,
ऑक्सीजन के हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन जिस फेस में होगा, OH जिस फेस में होगा, उसी फेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, इपॉक्साइड देखने को मिलेगा। तो ये कंसेप्ट था राइट वाले साइड के लिए। अगर आपने क्या यूज में लिया, लेफ्ट साइड में देखो, अगर मैंने सीमन स्मिथ यूज में लिया, सीमन स्मिथ रीएजेंट यूज में लिया, तो सीमन स्मिथ रीएजेंट क्या बनाता है, साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाता है डबल बॉन्ड के ऊपर। ये डबल बॉन्ड है तो इसके ऊपर बनाएगा साइक्लोप्रोपेन रिंग। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो आपका OH है वो कौन से फेस में, अगर ये अप फेस में है तो मेरे पास जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है वो भी अप फेस में मिलेगी। तो ये है आपका ड्यू टू चिलेशन अप फेस के अंदर आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह आपके पास जो सेकंड स्टार्टिंग मटेरियल है दिस वन, इस स्टार्टिंग मटेरियल में आपके पास OH की जगह क्या है, OR है। इसमें किसी टाइप का कोई भी H प्रेजेंट नहीं है। इस कंडीशन में अगर आप डबल बॉन्ड जो इसके अंदर है उसकी रिएक्शन MCPBA से कराओगे तो इपॉक्साइड देखने को मिलेगा डेफिनेटली, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसलिए लेस हिंड्रेंस साइड के अंदर आपका इपॉक्साइड बनेगा। मीन्स अगर OR ऊपर है तो आपका इपॉक्साइड डाउन फेस के अंदर बनेगा, अगर OR डाउन है तो इपॉक्साइड अप फेस के अंदर बनेगा। तो यहाँ पे नो H बॉन्डिंग, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं हैंड बेस्ड रिएक्शन, इपॉक्साइड नीचे की ओर बनता है। ठीक है, इसी कंडीशन में इसी स्टार्टिंग मटेरियल को लेकर के अगर हमने सीमन स्मिथ रिएजेंट यूज किया लाइक CH2I2 जिंक कॉपर, तो अब क्या होगा, जिंक कॉपर ऑक्सीजन एटम के साथ चिलेशन शो करते हैं। इसके लिए हाइड्रोजन आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या ऑक्सीजन को ये शो करते हैं। ऑक्सीजन को देखेंगे, जिस फेस में ऑक्सीजन है उस फेस में आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग देखने को मिलेगी। तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग ऊपर देखने को मिलेगी, क्यों, ड्यू टू चिलेशन विथ ऑक्सीजन। ओके, तो ये आप बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके साथ हो पाई होगी। फिर आपके पास कंसेप्ट एक और है आपके पास, जिसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि डाईआइसोमीथेन जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव रहते हैं टुवर्ड स्टेबल कंपाउंड। डाईआइसोमीथेन से जो कार्बिन बनेगा वो मोर स्टेबल, मतलब मोर रिएक्टिव रहेगा। किसके लिए, स्टेबल कंपाउंड से भी वो रिएक्शन कर पाएंगे। लाइक बेंजीन के डबल बॉन्ड नॉर्मली किसी से रिएक्शन नहीं करते, बट अगर बेंजीन को आप डाईआइसोमीथेन के साथ लोगे या एल्कीन के साथ लोगे, डाईआइसोमीथेन को एल्काइन के साथ लोगे, तो वो आपका रिंग एक्सपेंशन शो करेंगे। क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन। अब कैसे शो करेंगे देख लेते हैं। ग्रीन मार्क लिया मैंने, ये आपका बेंजीन है। बेंजीन मोर स्टेबल रहता है रेजोनेंस के कारण, जनरली ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई सीमन स्मिथ से रिएजेंट से, तो जो कार्बन बनेगा वो इतना रिएक्टिव नहीं होता कि कोई रिएक्शन शो कर पाए, तो यहाँ पे कोई नो रिएक्शन आएगी। ठीक है, बट अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन डाईआइसोमीथेन से कराऊं तो आपके पास क्या बनेगा, आपको मिलेगा ट्रिपलेट कार्बन मिलेगा। क्या मिलेगा, दिस वन, डाईआइसोमीथेन से आपको मिलेगा CH2 डबल डॉट, और ये रहेगा एक ट्रिपलेट कार्बन। और ये रिएक्शन आपको शो करेगा, आपको प्रोडक्ट भी देगा। ये क्या करेगा, बेंजीन के किसी एक कार्बन डबल बॉन्ड के साथ साइक्लोप्रोपेन रिंग जनरेट करेगा। ये साइक्लोप्रोपेन रिंग जनरेट हुआ, फिर रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन होगी। रिंग एक्सपेंशन में क्या होगा, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये आपका ब्रेकअप होकर यहाँ पे जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये जो एक हाइड्रोजन है यहाँ से, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ पे डिटेच होकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो रिंग एक्सपेंड हुआ। ठीक है, अगर मैं नेम दे दूं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो अब मुझे 7 मेंबर रिंग देखने को मिलेगी। तो नाम दे देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7। हुआ क्या, 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिला, ये 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड, और 7 नंबर पे 1 नंबर से हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ, तो ये 7 नंबर पे एक हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ 1 नंबर से। तो ये क्या देखने को मिलेगा, 7 मेंबर जो पहले 6 मेंबर था वो कन्वर्ट हो गया 7 मेंबर में। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका नाम होगा साइक्लोहेप्टाट्राइन। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इसे, साइक्लोहेप्टाट्राइन। ओके, ये इसका नाम है। तो ये था कि डाईआइसोमीथेन इज मोर रिएक्टिव देन सीमन स्मिथ रिएजेंट। इसी तरह सीमन स्मिथ रिएजेंट जो है वो आपका एल्काइन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। ये मैंने इसको ग्रीन से मार्क किया, सीमन स्मिथ रिएजेंट एल्काइन के साथ कोई भी रिएक्शन नो रिएक्शन शो करेगा,
बट अगर आपने डाईएजोमीथेन लिया तो डाईएजोमीथेन वापस से क्या करेगा, कार्बिन बनाएगा। कैसा कार्बिन है ये, ट्रिपलेट कार्बिन रहेगा, ट्रिपलेट कार्बिन रहेगा। और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर भी एक आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग जनरेट करेगा, दिस वन साइक्लोप्रोपेन रिंग। अगर मैं एक्सेस के ऊपर, ये एक्सेस में डाईएजोमीथेन लूँ तो ये डबल बॉन्ड वापस से एक साइक्लोप्रोपेन रिंग करेगा, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग ऊपर एक नीचे, ये मैथिल सबस्टिट्यूएंट मीन्स बहुत ही अच्छी जियोमेट्री में आपको मॉलिक्यूल दिखेगा, ऊपर साइक्लोप्रोपेन रिंग नीचे साइक्लोप्रोपेन रिंग। ठीक है, ये मिल गया मेरा प्रोडक्ट दिस। अब है हमारे पास एक साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। ठीक, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन आपके सीमन स्मिथ एज वेल एज डाईएजोमीथेन दोनों के साथ रिएक्शन शो करता है, क्योंकि ये इतना स्टेबल नहीं रहता। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन की जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है, टफ शेप में इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो कई बार पूछा जाता है कि साइक्लोटेट्रा ऑक्टाइन जो है उसका स्ट्रक्चर है टफ शेप में, टफ शेप के अंदर रहता है। ये डाईएजोमीथेन लिया आपने, इससे मिला आपका दिस कार्बिन, एंड सीमन स्मिथ लिया, इससे भी मिलेगा आपको ये दिस कार्बिन, बट ये रहेगा आपका सिंगलेट कार्बिन, ये रहेगा आपका ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, और जितने भी डबल बॉन्ड है आपने ये सब एक्सेस के अंदर यूज में लिया है, एक्सेस। तो जितने भी डबल बॉन्ड है उसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, ये 1 2 3 और ये 4, तो 4 आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो सेम प्रोडक्ट आएगी सीमन स्मिथ के लिए भी एज वेल एज डाईएजोमीथेन के लिए भी। चलिए नेक्स्ट है आपके पास दिस वन, एग्जाम्पल है, इसके ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को हम लेते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल में ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या आपको दे रखा है। तो जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक लॉकिंग ग्रुप है आइसोब्यूटिल, वो अप फेस के अंदर है, और मेरे पास दे रखा सीमन स्मिथ रीएजेंट। तो सीमन स्मिथ रीएजेंट से मिलेगा मुझे कार्बिन, कार्बिन का एल्किन के ऊपर एडिशन होगा, बट जो साइक्लोप्रोपेन बनेगा वो अब क्या बनेगा, डाउन फेस में। यहाँ पे कोई भी चिलेशन नहीं है, तो बस यही ट्रिक है यहाँ पे, ये डाउन फेस के अंदर आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग बना है, ये आपका प्रोडक्ट है। इसी तरह एक एग्जांपल ये वाला है राइट साइड के अंदर, ये आपका मैंने जो पहले मैंने रीएजेंट देखा तो ये था सीमन स्मिथ रीएजेंट CH2I2 जिंक कॉपर। अब मैंने देखा कि मेरे स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है OH। तो जहां पे OH की पोजीशन है, मीन्स अगर ये अप फेस में वेज के अंदर है, तो मेरा जो साइक्लोप्रोपेन बनेगा वो भी मेरा कहाँ बनेगा, अप फेस में या वेज पोजीशन के ऊपर बनेगा ड्यू टू चिलेशन। ओके, तो ये आपने शो कर दिया वेज पोजीशन के ऊपर। अब एक एग्जांपल है उसे देख लेते हैं, देखते हैं। ये एग्जांपल आपका स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है आपके पास दिस वन, ये डबल बॉन्ड है और अप फेस के अंदर दे रखा है OH, और रीएजेंट क्या दे रखा है, सीमन स्मिथ CH2I2 जिंक कॉपर। डेफिनेटली कार्बिन बनेगा, और कार्बिन के बाद जो आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग है वो भी कहाँ बनेगा, अप फेज में। किस कारण से, ड्यू टू जिंक ऑक्साइड चिलेशन। इसी तरह ये एग्जांपल देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड और अप फेज के अंदर है OH सीमन स्मिथ रीएजेंट, तो अप फेज के अंदर आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग। इसी तरह राइट वाला आपका एग्जांपल है, ये डबल बॉन्ड, ये OH अप फेज के अंदर है, सीमन स्मिथ रीएजेंट CH2I2 जिंक कॉपर, तो आपका अप फेज के ऊपर साइक्लोप्रोपेन रिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास दिस वन, देखिए ये आपका साइक्लिक सिस्टम है, ये डबल बॉन्ड है और ये OMe है, और रीएजेंट क्या यूज में लिया आपने, CH2I2 जिंक कॉपर। तो जिंक कॉपर ऑक्सीजन के साथ चिलेशन शो करेगा, और आपको मिलेगा कार्बिन, कार्बिन का इंसर्शन साइक्लोप्रोपेन रिंग, और इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, OMe के साइड में रहेगी ड्यू टू चिलेशन। इसी तरह ये एग्जांपल है, रिएक्शन पॉइंट कौन सा रहेगा आपका, दिस डबल बॉन्ड है, ये प्रोटेक्टेड कीटोन है आपका, दिस वन इज प्रोटेक्टेड कीटोन, और ये OH है जो है डाउन फेस के अंदर है, और आपने रीएजेंट यूज में क्या लिया, सीमन स्मिथ रीएजेंट यूज में लिया है, तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगा। और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कहाँ पे होगी, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री OH की है वही स्टीरियोकेमिस्ट्री साइक्लोप्रोपेन रिंग की भी रहेगी। इसी तरह आपके पास ये एग्जाम्पल एक नेक्स्ट दिस वन, इसमें ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ OMe अटैच्ड है। देखिए ये ऑक्सीजन तो है, तो ये अभी ऑक्सीजन प्लेन में है, तो ये ऑक्सीजन आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री को नहीं बता पाएगा। कौन सा ऑक्सीजन स्टीरियोकेमिस्ट्री को बताएगा, जो इसका अल्फा पोजीशन के ऊपर OH है वो बताएगा इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर। ये डाउन फेस में है, तो साइक्लोप्रोपेन रिंग भी कहाँ पे बनेगा, डाउन फेस में।
तो ये आपने डाउन फेज के अंदर साइक्लोप्रोपेन रिंग को रखा, तो ये जो OMe इस पोजीशन पे था, ये अगर डाउन पे साइक्लोप्रोपेन रिंग बना तो OMe कहाँ पे आ गया, अप फेज के अंदर, और OH तो डाउन फेज में था ही आपके पास। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस वन जो आपका साइक्लोप्रोपेन रिंग था उसको मैंने प्लेन में शो कर दिया। ये OMe इस कार्बन से अटैच्ड, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, इस कार्बन से अटैच्ड एक सब स्टूडेंट अप फेज में है, तो डेफिनेटली आपका सेकंड सब स्टूडेंट जो इस कार्बन से अटैच्ड है वो कहाँ पे होगा, डाउन फेज में। ऐसे रहेगा ये OMe अगर आपका अप है तो ये आपका रहेगा डाउन फेज में ड्यू टू चिलेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब हमें कुछ कंपैरिजन पढ़ने, इस थोड़ा सा बाकी है बस, कंपैरिजन पढ़ के इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। ये था आपके पास लाइक स्टार्टिंग मटेरियल है आपके पास, दिस वन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, स्टार्टिंग मटेरियल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। आपने क्या यूज में लिया, ये यूज में लिया आपने, हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, डाईएजोमीथेन। तो आपके पास क्या बनेगा, डाईएजोमीथेन है तो साइक्लोप्रोपेन बनेगा। बट अब ये जो ऑक्सीजन है ये तो आपका प्लानर ऑक्सीजन है, कीटोन डबल बॉन्ड के साथ है, तो इसकी कोई स्टीरियो केमिस्ट्री तो है नहीं, तो साइक्लोप्रोपेन रैसेमिक बनेगा, अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है, दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, और अगर मैंने लेफ्ट साइड में किससे रिएक्शन करवाई है, स्टेबिलाइज्ड सल्फर इलिड से अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की, तो हमें मिलेगा स्टेबल प्रोडक्ट। कैसे याद रखते हैं, स्टेबलाइज सल्फर इलिड है तो स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, और स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, साइक्लोप्रोपेन। जब भी आप सल्फर इलिड की रिएक्शन करवाते हैं तो दो टाइप के प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। सल्फर इलिड से, सल्फर इलिड आपको या तो मिलता है साइक्लोप्रोपेन रिंग, साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन ये पहला, या मिलता है आपके पास एपॉक्साइड। साइक्लोप्रोपेन कब मिलता है, जब सल्फर इलिड स्टेबलाइज रहता है। तो स्टेबलाइज सल्फर इलिड है, देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ दे रखा है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे मींस ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। तो स्टेबलाइज सल्फर इलिड स्टेबल प्रोडक्ट, और स्टेबल प्रोडक्ट रहता है साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन ये आपका यहाँ पे रहेगा। इसकी भी स्टीरियो केमिस्ट्री आप नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन वो प्लेन में है, तो ये अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है। अब हमारे पास सेकंड कंपैरिजन देखते हैं, ये स्टार्टिंग मटेरियल है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। स्लाइड को ऊपर ले लेते थोड़ा सा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई H2O2 NaOH यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद बेस, तो डेफिनेटली मुझे क्या देखने को मिलता है, अपोक्साइड देखने को मिलता है। H2O2 NaOH यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक कंडीशन में है, तो मुझे एपोक्साइड बनाने के लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन चाहिए। अगर यहाँ पे कीटोन नहीं है, सिर्फ एल्किन है, तो वो एपोक्साइड नहीं बनेगा। इसी तरह अगर मैंने पर एसिड यूज किया तो पर एसिड के लिए फ्री एल्किन चाहिए तो जाके एपोक्साइड बनेगा। अगर फ्री एल्किन नहीं है तो आपको एपोक्साइड नहीं बनेगा, फिर ये देगा आपका बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है वो लैक्टोन के अंदर कन्वर्ट होगा, एस्टर बनेगा। आपको क्या बनेगा, एस्टर। अब मैं बेयर विनेगर को मतलब अलग वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए मैंने बेयर विनेगर के ऊपर अभी हम नहीं गए। हमारा कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर है, साइक्लिक सिस्टम के ऊपर, कार्बिन के ऊपर। जस्ट मैं कंपेरिजन करके बता रहा हूँ कि इपोक्साइड कब बन रहा है, साइक्लोप्रोपेन कब बन रहा है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो रही है बस। अब ये हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल ओनली फॉर क्या है, हमारे पास एल्किन है। सीमन स्मिथ आपने यूज किया तो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा आपके पास। बट जब ओनली एल्किन होता है, इसके अंदर कीटोन नहीं है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम नहीं है, और आप सल्फर इलिड कर ले रहे हो, तो आपको रिएक्शन नहीं दिखेगी, कोई रिएक्शन आपको शो नहीं होगी, ये रिएक्शन स्टॉप रहेगी, नो रिएक्शन। रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, डबल बॉन्डेड टू O यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम चाहिए, बट हमको तो दे ही नहीं रखा, इसलिए यहाँ पे लिखने से आवश्यकता नहीं है। अब मेन एक कंपैरिजन है, इस पूरे को मैं एक सर्कल में लिखता हूँ, राइट वाले को, दिस वन। इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है आपके पास। मैं ग्रीन पहले पिंक से डबल बॉन्ड को शो करता हूँ, दिस डबल बॉन्ड है साइक्लिक सिस्टम में। ग्रीन से मैं शो करता हूँ सीमन स्मिथ, कहीं दे रखा है क्या, नहीं। पहला दे रखा है MCPBA, तो MCPBA
जो आइसोलेटेड एल्किन होता है उसके ऊपर क्या बनाता है, इपोक्साइड। ठीक है, दूसरा है H2O2 इन बेसिक कंडीशन। तो H2O2 इन बेसिक कंडीशन जो है वो इपोक्साइड कब बनाता है, जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो। बट यहाँ पे तो सिर्फ एल्किन है तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, तो नो रिएक्शन। बेसिक कंडीशन में तो प्रोसीड नहीं होगी, बट ये रिएक्शन प्रोसीड कब होगी, जब H2O2 एसिडिक कंडीशन में दे रखा है तो आपको मिलेगा इपोक्साइड। H2O2 एसिडिक कंडीशन में इपोक्साइड बनाता है विथ फ्री एल्किन के साथ। और एक एग्जांपल और है आपके पास, ये है आपके पास, इसको हम हाईलाइट करते हैं मार्कर को ऑरेंज से। अगर आप H2O2 एंड यूरिया काम में लेते हैं तो भी आपको इपोक्साइड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अपोक्साइड देखने को मिलेगा, H2O2 यूरिया। ये रिएक्शन एग्जाम में आया हुआ है, 2 मार्क के क्वेश्चन में था। H2O2 यूरिया कईयों को पता भी नहीं था, हमें भी पता नहीं था उस समय कि यूरिया के साथ भी ये इपोक्साइड मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है ये H2O2 यूरिया। तो ये इसी एक स्टार्टिंग मटेरियल के साथ आपके 1, 2, 3 एंड 4 रिएक्शन आपको हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं कि H2O2 बेसिक कंडीशन में क्या मिलता है और एसिडिक कंडीशन में क्या देता है। तो देखिए ये हमारे पास H2O2 है, इसका ये ओपन स्ट्रक्चर है HOOH। ठीक है, अगर आप बेस यूज लोगे तो बेस का काम क्या होता है, टर्मिनल H को रिमूव करेगा एसिडिक प्रोटॉन को, तो आपको क्या मिलेगा OOH माइनस चार्ज। और क्योंकि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस O के अल्फा पोजीशन के ऊपर O है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये एक्ट करता है एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू एडजेसेंट ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अगर मैंने H2O2 विथ एसिडिक कंडीशन लिया, दिस वन एसिड कंडीशन लिया, तो क्या होगा, एसिड H प्लस जाके यहाँ पे बाइंड अप होगा। पहले स्टेप में देख लीजिए HOOH, ये एक H यहाँ पे आके ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ बाइंड अप हो गया, तो इसके ऊपर क्या लिखा, प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लियर हुआ, ये बना आपके पास H2O प्लस OH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ प्रोसीड हुई, तो इट मीन्स मेरे पास क्या बना, OH प्लस बना। ये OH प्लस क्या करता है, जो एल्किन है, एल्किन के ऊपर एपोक्साइड बनाता है। ये बॉन्ड ओपन होके यहाँ जाएगा, देखिए ये जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये ओपन होके ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे। ठीक, फिर क्या होगा, मैं अगर चाहूँ तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा कैसे रिएक्शन हुआ। ऑक्सीजन ये प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड ओपन होके यहाँ पे गया। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ इसको तो न्यूट्रलाइज किया बट यहाँ प्लस चार्ज आएगा। फिर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ अटैक किया और ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, रिमूव हो गया। तो आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला ये इपोक्साइड, दिस वन। यानी एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फ्री एल्किन के साथ एपोक्साइड परफॉर्म करता है। और एक एग्जांपल था कि अगर आप यूरिया ले रहे हो साथ में H2O2 विथ यूरिया, तो ये फ्री एल्किन के साथ इपोक्साइड शो करता है। इसका मैंने मैकेनिज्म में नहीं लिखा है, बस आपको याद रखने के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इतना मैकेनिज्म इसका अभी तक हमने कई रेफरेंस बुक में कुछ देखा नहीं। अगर कहीं देखा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो समझने में दिक्कत आ रहा था। तो अभी हम इसके याद रख लेते हैं कि H2O2 विथ यूरिया आपका रहेगा, सेलेक्टिव रिएक्शन है, आपको एल्किन के ऊपर इपोक्साइड देखने को मिलेगा। अब हमारे पास एक रीएजेंट स्टार्टिंग मटेरियल है, लाइक दिस वन, जिसे मैं शो करता हूँ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हमारा। साइक्लोप्रोपेन तो पूरा हो जो सीमन स्मिथ रिएजेंट से बेस्ड क्वेश्चन थे वो तो पूरे हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड आपके कॉन्जुगेशन में नहीं है, किसके साथ, कीटोन के साथ। तो उस कंडीशन में अगर आप MCPBA यूज में लोगे, MCPBA तो कब एपोक्साइड बनाता है, फ्री एल्किन के ऊपर एपोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एपोक्साइड बना भी नहीं पाएगा। दूसरा H2O2 NOH भी एपोक्साइड कब बनाता है, जब आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होता है। यानी इस टाइप का अगर रिएजेंट होगा तो ये इपोक्साइड बनाएगा कौन, H2O2 NOH। अगर आपका सेपरेट एल्किन है, इस टाइप का सेपरेट एल्किन है, उसके ऊपर अगर मुझे इपोक्साइड जनरेट करना है इस पोजीशन के ऊपर, तो मुझे यूज में लेना पड़ेगा DMDO, डाई मेथिल डाई ऑक्सीडेन। इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल डाई ऑक्सीडेन।
ऑक्सीडेन। इस रीएजेंट के बारे में हम डिटेल से स्टडी रीएजेंट के चैप्टर में करेंगे। तो अभी इतना याद रखिए कि अगर मुझे इस पोजीशन के ऊपर, क्योंकि मैं इपॉक्साइड के कुछ क्वेश्चन ले रहा था, तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर दिया ताकि आप लोगों को अगर एग्जाम में आता है तो आपको पता चले कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए इधर मुझे अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो मुझे लेना पड़ेगा DMDO या फिर हैलोजन विथ बेस X2NOH। अगर मैं यूज में लेता हूँ तो मुझे रिएजेंट मिलेगा NaOX, जो इस पोजीशन के ऊपर आपको डबल बॉन्ड बनाएगा, इपॉक्साइड बनाएगा, दिस वन। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो दो रिएजेंट, एक DMDO और एक रहेगा आपके पास X2 प्लस NaOH, जिससे कि आपको मिलता है NaOX। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने कंसेप्ट पढ़ा, सीमन स्मिथ रिएजेंट, और सीमन स्मिथ रिएजेंट की पूरी डिटेल स्टडी की, जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकता था, कंपैरिजन से भी हमने स्टडी की, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी देखी, इसकी स्टेबिलिटी देखी, इसकी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में कंपेयर किया, ट्रांजिशन स्टेट भी देखा, बटरफ्लाई ट्रांजिशन स्टेट था, रेट ऑफ रिएक्शन हमने इसके अंदर स्टडी किया, फिर था कार्बिन 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन नहीं देता, ये भी हमने स्टडी किया। इंपॉर्टेंट कंपैरिजन भी किए कि इपॉक्साइड कब बनेगा एंड आपका प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन कब बनेगा, दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ये भी हमने स्टडी किया। फिर मोर रिएक्टिव रहता है, जो डाईएजोमिथेन है उससे जो कार्बिन बनता है वो मोर रिएक्टिव रहता है, ट्रिपलेट कार्बिन बनता है, और ये आपका मोर स्टेबल बेंजीन के साथ भी रिएक्शन परफॉर्म करके रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन शो कर दे, यानी कि जो बेंजीन 6 मेंबर रिंग है वो 7 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट होती है। फिर आपका साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन के बारे में स्टडी की, इसकी कुछ एग्जांपल्स लिए जो एग्जाम में आए हुए थे और कंपैरिजन किए। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।